हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। हम सीधे बात करेंगे अपने टॉपिक का और हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। कह रहा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अर्थात वे तत्व, वे उपकरण जो काव्य की शोभा बढ़ाने में सहायक होते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार के भेद हम ये पहले जाने अलंकार के कितने भेद होते हैं। अलंकार के भेद प्रधान रूप से अलंकार के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार तथा अर्थालंकार। इन दोनों भेदों का हम यहाँ संक्षिप्त वर्णन करेंगे। शब्दालंकार जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। जब कुछ विशेष शब्दों के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार कहलाता है। यदि इन शब्दों के स्थान पर उनके ही अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई दूसरा शब्द रख दिया जाए, अर्थात उनके पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए, पर्यायवाची शब्द रख दिए जाए तो वह चमत्कार क्या हो जाता है? ध्यान दीजिए, वो चमत्कार समाप्त हो जाता है। अब यहाँ हम कुछ उदाहरण देंगे, जैसे कि कनक कनकते शौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए वैराय जग या पाए ही वैराय। यहाँ कनक शब्द के कारण जो चमत्कार है वह पर्यायवाची शब्द रखते ही क्या हो जा रहा है? वह समाप्त हो। अगर कनक, कनक किसका है? कनक का यहाँ दो अर्थ है। प्रथम कनक धतूरे अर्थ में और दूसरा कनक सोने अर्थ में है, स्वर्ण अर्थ में। यदि हम कनक के स्थान पे स्वर्ण रख दें तो क्या हो जाएगा? उसका वह चमत्कार समाप्त हो जाएगा। अलंकार का वह चमत्कार ही क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली फैक्ट है। किसके अंतर्गत आता है? शब्दा अलंकार में। अब कह रहा है अर्थालंकार, जहाँ वाक्य में अर्थगत चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। किसके आधार पे? अर्थगत यानी अर्थ के आधार पे चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। इस अलंकार पर आधारित शब्दों के स्थान पर उनका कोई पर्यायवाची रख देने से भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ता है। यानी इनके पर्यायवाची शब्द रख देने पे भी अर्थालंकार में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। शब्दालंकार किसे कहते हैं और अर्थालंकार किसे कहते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि अर्थालंकार की एग्जाम्पल ले लिया जाए। यहाँ उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। कह रहा चरण कमल बंदो हरिराई। यहाँ पर कमल के स्थान पे जो कमल शब्द है, इस कमल शब्द के स्थान पर जलज रखने पर भी, जलज किसका पर्यायवाची है? तो जलज कमल का पर्यायवाची है। तो जलज रखने पर भी अर्थगत सौंदर्य में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। काव्य में अलंकारों का स्थान काव्य को सुंदरतम बनाने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों में एक अलंकार भी है। उन उपकरणों में काव्य के सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों में एक उपकरण क्या है? अलंकार भी है। कह रहा है काव्य में अलंकारों का स्थान काव्य को सुंदरतम बनाने के लिए अनेक उपकरणों की आवश्यकता पड़ती है। इन उपकरणों में एक अलंकार भी है। जिस प्रकार मानव अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए विभिन्न वस्त्राभूषण आदि को धारण करके समाज में गौरवान्वित होता है, उसी प्रकार कभी भी कविता रूपी नारी को अलंकारों से अलंकृत करके गौरव प्राप्त करता है। आचार्य दंडी, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसे आप नोट कर लीजिएगा। आचार्य दंडी ने कहा है, कई कंपटीशन एग्जाम में पूछा है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्यते, काव्य
काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छते, अर्थात काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार होते हैं। काव्य के शोभाकारक धर्म अलंकार होते हैं। कथन पूछे काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकार प्रच्छते, किसका कथन है? तो किसका है? आचार्य दंडी जी का कथन है। किसका है? आचार्य दंडी जी का कथन है। अलंकारों के बिना कविता रूपी नारी विधवा सी लगती है। अगर हम काव्य में अलंकार का ना प्रयोग करें तो कविता कैसी लगती है? विधवा सी, यानी उसका कोई सौंदर्य ही उसमें नहीं दिखता है। अलंकारों के महत्व का कारण यह भी है कि इनके आधार पे भाव अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है तथा काव्य रोचक और प्रभावशाली बनता है। इससे अर्थ में भी चमत्कार पैदा होता है और शब्द में भी सुगमता होता है। अर्थ को समझना भी सुगम हो जाता है। सबसे पहले हम ध्यान दीजिए, अलंकार के दो भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। सबसे पहले हम यहाँ शब्दालंकार पे विवेचन करेंगे। किस पे? शब्दालंकार पे। तो शब्दालंकार के अंतर्गत पहला ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे नोट करते हुए चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार है अनुप्रास अलंकार। पहले हम इसका परिभाषा पे ध्यान देंगे, फिर उदाहरण भी देखेंगे, स्पष्टीकरण भी किया जाएगा। तो परिभाषा, वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति जहाँ एक ही वर्ड कई बार आए, अर्थात जहाँ समान वर्गों की बार बार आवृत्ति होती है अथवा एक ही प्रकार के वर्ग के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, या एक ही वर्ग के वर्ण की या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट उदाहरण है, हम इन उदाहरण पे विचार करेंगे। जैसे कि दे रहा है, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। दूसरा है रघुपति राघव राजाराम। ध्यान दीजिए, पहला है तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहु छाए और दूसरा है रघुपति राघव राजाराम। यहाँ हम स्पष्टीकरण करेंगे। उपर्युक्त उदाहरणों के अंतर्गत प्रथम में यानी पहले में त तथा द्वितीय में र वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रासन। ध्यान दीजिए, तरनी त, तनुजा में भी त, तट में भी त, तमाल तरुवर, यहाँ बार बार त वर्ण की आवृत्ति हुई है। अतः इस आधार पे क्या है? यहाँ अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इस पंक्ति में भी र वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। अतः यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अथवा हम ये भी कह सकते हैं, एक और उदाहरण प्रसिद्ध है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। तो चारु चंद की चंचल बार बार च वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पे भी कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब आपको क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा, जहाँ एक ही प्रकार के वर्णों की बार बार आवृत्ति हो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। ध्यान दीजिएगा, जहाँ वर्णों की बार बार आवृत्ति हो, जहाँ समान वर्गों की बार बार आवृत्ति हो या एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए, कई एग्जाम में पूछ रहा है बार बार अनुप्रास के भेद। यहाँ उसी फैक्ट को रखा गया जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अनुप्रास के भेद, अनुप्रास के 5 प्रकार हैं। अनुप्रास के कितने भेद हैं? 5 प्रकार के। पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास और चौथा है लटानुप्रास और 5वां है अनत्यानुप्रास। कितने भेद हो गए? 5 भेद। अनुप्रास के कितने भेद हैं? पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है श्रुत्यानुप्रास, चौथा है लटानुप्रास और 5वां है अनत्यानुप्रास। ये इतना इम्पोर्टेंट था कि इसके कितने भेद होते हैं, ये एग्जाम में प्रश्न बन रहे हैं, इसलिए इसे आप नोट करते हुए चलिए। अगला हम सीधे यमक अलंकार पे विवेचन करेंगे। यमक अलंकार का पहले हम ये जान लें कि यमक का अर्थ क्या है। तो यमक का अर्थ है युग्म या जोड़ा। यमक का अर्थ क्या है? युग्म या जोड़ा। इस प्रकार जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का
एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो, क्या हो, भिन्न मतलब अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, यमक का अर्थ ही होता है युग्म या जोड़ा। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा, युग्म या जोड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ट्रिक है, इसे नोट कर लीजिए। यमक का अर्थ क्या होता है? युग्म या जोड़ा। जहाँ एक शब्द अथवा शब्द समूह का एक से अधिक बार प्रयोग हो किंतु उसका अर्थ प्रत्येक बार अलग अलग हो या भिन्न भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। अब कुछ उदाहरण देख लिया जाए। उदाहरण में कह रहा, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। मंदिर, यहाँ मंदिर शब्द की आवृत्ति 2 बार हुई है, लेकिन दोनों ही बार इसके अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है। स्पष्टीकरण में यहाँ बताया जा रहा है, उपयुक्त उदाहरण में ऊंचे घोर मंदिर, जो प्रथम ऊंचे घोर मंदिर के 2 भिन्न अर्थ होंगे। पहले मंदिर का अर्थ क्या है? महल। पहले मंदिर का अर्थ क्या है? महल है। और दूसरे मंदिर का अर्थ क्या हो जाए? पर्वत या कंदराएं। दूसरे मंदिर का अर्थ क्या हो जाएगा? पर्वत या कंदराएं। अब ध्यान दीजिए, स्पष्टीकरण में कर दे रही हूं। कह रहे हैं कि राजा महाराणा प्रताप की पत्नियां जो महलों में रहती थी, महल के अंदर रहने वाली, यानी महल के अंदर रहने वाली थी, रहती थी, अब वे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है, ऊंचे ऊंचे पर्वत की कंदराओं में रह रही हैं। क्लियर हो गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा उदाहरण यमक अलंकार का है, पुनः एक बार देख लीजिए। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार आया है, घटा और घटा। तो प्रथम घटा का अर्थ है बादल, जो श्याम वर्ण का है, काली यानी श्याम वर्ण का है, काला है अर्थात काले रंग का है। और दूसरा घटा का अर्थ आया है वह कम होने से है। दूसरे घटा का अर्थ क्या है? कम होने से है। अब स्पष्ट हो गया होगा। यमक अलंकार आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब आगे देख लिया जाए। अगला श्लेष अलंकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट अलंकार। पहले तो ये ध्यान दीजिए कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं और अर्थालंकार के अंतर्गत। तो ध्यान दीजिए कौन सा अलंकार चल रहा था, किसके अंतर्गत? हम शब्दालंकार पढ़ रहे थे। और शब्दालंकार में क्या क्या हो गया? अनुप्रास, यमक, और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट यमक और श्लेष के आगे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, आज मैं उस कन्फ्यूजन को ही दूर कर दूंगी। श्लेष अलंकार, जिस शब्द की एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे श्लिष्ट कहते हैं। जिस शब्द की एक से अधिक अर्थ होते हैं उसे क्या कहते हैं? श्लिष्ट कहते हैं। इस प्रकार जहाँ किसी शब्द के एक बार प्रयुक्त होने पर एक से अधिक अर्थ होते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। इसका अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का क्या अर्थ है? ध्यान दीजिए, श्लेष अलंकार का अर्थ होता है चिपका हुआ। श्लेष अलंकार का, जहाँ शब्द एक में एक चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ ही होता है चिपका हुआ। जहाँ शब्द एक में एक चिपके होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। लेकिन यमक का क्या अर्थ होता है? यमक का अर्थ होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, यमक का क्या अर्थ होता है? यमक का अर्थ होता है जोड़ा, जहाँ शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त हो या एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए शब्द का, लेकिन प्रसंग भेद में उसके अर्थ क्या हो जाते हो? भिन्न भिन्न हो जाते हो, अलग अलग हो जाते हो। जबकि श्लेष का अर्थ क्या है? श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ शब्द में एक शब्द क्या होते हो? चिपके हो, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अब उदाहरण हम देख लें। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून।
रहीमन पानी राखी, कह रहा है रहीमन पानी राखे, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब इसका स्पष्टीकरण हम करेंगे। उपरोक्त उदाहरण में तीसरी बार प्रयुक्त पानी शब्द क्या है? श्लिष्ट है। और यहाँ इसके 3 अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? 3। प्रथम पानी का अर्थ मोती के अर्थ में आए, अर्थात मोती की यदि चमक समाप्त हो जाए तो मोती बेकार है। द्वितीय अर्थ मनुष्य की प्रतिष्ठा के रूप में प्रयुक्त हुआ, यदि मनुष्य की प्रतिष्ठा रूपी पानी समाप्त हो जाए तो मनुष्य का जीवन बेकार है। और तीसरे पानी का अर्थ चूने में पानी की कमी आते ही चूना खराब हो जाता है, बेकार हो जाता है। अतः यहाँ हम क्या कह सकते हैं? यहाँ श्लेष अलंकार है। स्पष्ट हुआ होगा। अब हम 1-2 उदाहरण और देख लेते हैं। श्लेष अलंकार का एक उदाहरण और देखिए। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारहु ओर, शुभरन को खोजत फिरत, कवि व्यभिचारी चोर। कह रहे हैं चरण धरत चिंता करत, ऐसे व्यक्ति जहाँ भी अपने चरण अर्थात पैर को पृथ्वी पे रखते हैं, चितवत चारों वो यही सोचते विचारते रहते हैं कि सुबरन का यहाँ 3 अर्थ है। सुबरन का क्या अर्थ है? 3 अर्थ। सुबरन को खोजत फिरत, शुभरन अर्थात सुंदर वर्ण को ढूंढता है, सुंदर अक्षर को ढूंढता है। जो कवि होता है वह सुंदर व्यभिचारी दूसरा व्यभिचारी पुरुष जो होता है वो सुबरन सुंदर स्त्री को ढूंढता है। और तीसरा अर्थ चोर में, और जो चोर होता है सुबरन का अर्थ सोना भी होता है, वह सोने को ढूंढता है। तो ध्यान दीजिए, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं श्लेष अलंकार और यमक अलंकार में, तो ध्यान दीजिए कभी भी श्लेष अलंकार लास्ट वाली पंक्ति यानी अंतिम वाली पंक्ति से ही क्लियर होगा। सुबरन को खोजत फिरत, तो सुबरन का 3 अर्थ हो जा रहा है, कवि, व्यभिचारी और चोर। एक शब्द का अर्थ कितना हो रहा है? 1 से अधिक बार हो रहा है। लेकिन यमक अलंकार का अर्थ ही होता है जोड़ा, जहाँ शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त हो, जहाँ शब्द जोड़े के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द हमेशा एक होगा, लेकिन अर्थ उसके कितने होंगे? अर्थ उसके 1 से अधिक हो जाएंगे। अब क्लियर हुआ? अब क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे कि एक एग्जाम्पल और हम बता रहे हैं, पानी गए न उबरे, यानी पानी के चले जाने पे कौन कौन नहीं बचता है? मोती की चमक खराब हो जाती है, बेकार हो जाता है। मनुष्य की पानी उतर जाने पे मनुष्य का जीवन बेकार हो जाता है। और चूने के पानी समाप्त हो जाने पे चूना बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। यहाँ पानी के भी 3 अर्थ हो गए, अतः इस आधार पे यहाँ श्लेष अलंकार होगा। क्लियर हो गया होगा? अब आपको स्पष्ट हो गया होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आपका जो भ्रम था वो भ्रम दूर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूले। ध्यान दीजिए, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। अगला है अर्थालंकार। अब तक शब्दालंकार चल रहा था। शब्दालंकार में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार को हम लोग कवर किए हैं। पहला था अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक और तीसरा श्लेष अलंकार। अब हम अर्थालंकार के अंतर्गत प्रथम अलंकार यानी पहला अलंकार पढ़ेंगे, उपमा अलंकार। पहला अलंकार कौन सा है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार हम देख ले। उपमा का अर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता। अभी हम इसका अर्थ पढ़ें। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से किसी समान धर्म के आधार पर की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। वहाँ क्या होता है? वहाँ पे सदैव उपमा अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ अभी हम कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण देखेंगे। उससे पहले उपमा अलंकार के अंग देख लें। उपमा अलंकार के कौन कौन से अंग हैं? तो उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। कितने अंग? 4 अंग होते हैं। इन 4 अंग में कौन कौन से हैं? पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म और चौथा है वाचक।
चौथा है वाचक शब्द। तो ध्यान दीजिए, अब उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो किसके अंतर्गत आता है? उपमेय के अंतर्गत आता है। जिससे उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए वो उपमेय के अंतर्गत आता है, और जिससे उपमा दी जाए वो किसके अंतर्गत आता है? उपमान के अंतर्गत आता है। साधारण धर्म, अब साधारण धर्म के अंतर्गत क्या आता है? उपमेय और उपमान दोनों से समानता रखने वाले धर्म को क्या कहते हैं? साधारण धर्म कहते हैं। चौथा आता है वाचक शब्द। उपमेय और उपमान की मानता प्रदर्शित करने वाला सदृश वाचक शब्द क्या कहलाता है? वाचक शब्द के अंतर्गत आता है। जैसे कि उदाहरण उपमालंकार का, पीपर पात सरिसमन डोला। उदाहरण क्या है? पीपर पात सरिसमन डोला। यहाँ मैं स्पष्टीकरण करूंगी। उपर्युक्त उदाहरण में उपमा के चारों अंग का क्या किया गया? इसमें निर्वाह किया गया। उपमान क्या हो जाएगा? पीपर, पीपर शब्द, पीपर पात क्या हो जाएगा? उपमान हो जाएगा। अब उपमान किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, यहाँ समझाएगा उपमान जिससे उपमा दी जाए। तो किससे उपमा दी जा रही है? पीपर पात से। उपमेय, उपमेय यहाँ क्या है? मन हो जा रहा है। मन किसके अंतर्गत आ जाएगा? उपमेय के अंतर्गत आ जाएगा। साधारण धर्म क्या है? साधारण धर्म क्या है? डोला, डोला है। तथा वाचक शब्द, वाचक शब्द यहीं से आप पकड़ेंगे कि कौन सा अलंकार। वाचक शब्द सम है। क्या है? सरिस मन डोला सम। सरिस शब्द, सरिस समनी वाचक शब्द के अंतर्गत सरिस आएगा, सरिस आएगा। यहाँ एक बार हम क्लियर कर दे रहे हैं, सम नहीं होगा, यहाँ सरिस बना लीजिए। वाचक शब्द के अंतर्गत क्या आएगा? सरिस शब्द स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है, अतः यहाँ उपमा अलंकार होगा। अभी कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण दूंगी। इससे पहले ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार आप पहचानेंगे कैसे कि ये कैसे उपमा अलंकार है। जिस अलंकार में नोट करके लिखे, नोट, उपमा अलंकार के नीचे लिखे नोट, जिस अलंकार में सा, सी, सम का प्रयोग हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। जिस अलंकार में सा, से, सी, सम का प्रयोग हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब ध्यान दीजिए, जैसे कि उदाहरण दे रही हूँ मैं कुछ इंपॉर्टेंट। करा हरिपद कोमल कमल से। हम कहे ना ट्रिक बना लीजिए, इसका ट्रिक है कैसे आप पहचानेंगे कि उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से, जो प्रभु के चरण है, हरि के चरण है, वह कमल से भी क्या है? कोमल से आया है। अब है कमल सा कोमल गात सुहाना। गात मतलब शरीर, शरीर जो है वो कमल से भी क्या है? कोमल और सुहावना है। सा का प्रयोग हुआ, अतः कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। निर्मल तेरा अमृत के सम उत्तम है। सम का प्रयोग हुआ है। निर्मल तेरा अमृत के सम उत्तम है, यहाँ सम का प्रयोग हुआ है, अतः कौन सा अलंकार है? यहाँ भी उपमा अलंकार होगा। ऐसे ही नदियाँ जिसकी धारा सी बहती है अब निशिवासर। अब ध्यान दिया, सी, सम, सा, से का प्रयोग हो रहा है, अतः यहाँ कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? आप कहेंगे उपमा अलंकार है। तो उपमा अलंकार के नीचे आप नोट और ट्रिक लिख लीजिए। जिस अलंकार में सा, से, सी, सम का प्रयोग होता है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। अब आगे रूपक अलंकार देख लिया जाए। यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकारों को कवर किया जा रहा है एक ही वीडियो में। परिभाषा, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, रूपक अलंकार में क्या किया जाता है? आरोप किया जाता है। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान में कोई भेद
नहीं होता, भेद रहित, यानी उसमें अंतर को ही क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। जैसे कि कह रहे हैं, ओ चित्त की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली, ओ चित्त की पहली रेखा अरे विश्ववन की व्याली, ज्वालामुखी स्फोट की भीषण प्रथम कंप सी मत वाली। अब कहेंगे मैम इसमें भी सी का प्रयोग, मैं स्पष्ट कर दे रही हूँ। प्रथम पंक्ति अगर पूछे तब हमेशा क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्रथम पंक्ति पूछे तो हमेशा रूपक अलंकार होगा। यदि दोनों पंक्ति पूछे तभी भी रूपक अलंकार होगा, किंतु यदि अंतिम वाला बस पंक्ति पूछे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे उपमा अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। अतः इस दोनों पंक्ति के आधार पे भी क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्टीकरण मैं कर रही हूँ। कह रहा है स्पष्टीकरण के अंतर्गत उपर्युक्त उदाहरण में चिंता उपमेय में विश्व वन की व्याली, विश्व रूपी वन की व्याली मतलब सर्व आदि उपमानों का आरोप किया गया है। एक बार पुनः ध्यान दीजिए, विश्व वन, विश्व रूपी वन की, विश्व रूपी वन, विश्व रूपी वन, पूरा वन यानी पूरे विश्व को क्या यहाँ मान लिया गया है, वन मान लिया गया, अभेद कर दिया गया, विश्व वन, विश्व रूपी वन। जहाँ रूपी शब्द आ जाए यानी डैश जहाँ किया गया वहाँ रूपी शब्द अगर प्रयोग किया जा रहा है वहाँ पे भी पहचानने का नियम है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे कंपसी, कंपन के समान यहाँ हो जाएगा, विश्व वन की व्याली, विश्व रूपी वन की व्याली मतलब सर्प के समान। क्लियर हुआ, स्पष्ट हुआ होगा। आगे एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए ताकि और स्पष्ट हो जाएगा आपको। अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी। जो उषा नामक, नागरी मतलब स्त्री है, जो उषा नामक स्त्री है वह अंबर रूपी पनघट में तारो रूपी, तारा घट, यहाँ पुनः रूपी का प्रयोग हो जाएगा, तारा रूपी घड़ों को क्या कर रही है, डुबो रही है, तारा रूपी घड़ों को डुबो रही है। उषा नागरी यानी उषा का यहाँ प्रातः काल का कवि वर्णन कर रहा है। उषा नामक जो नागरी स्त्री है वो अंबर रूपी पनघट में, अंबर रूपी, इनके पीछे भी डैश होगा, योजक होगा, अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को क्या कर रही है, तारा रूपी घट घड़ों को डुबो रही है। अब क्लियर हो गया होगा। यहाँ कौन सा अलंकार है, यहाँ भी रूपक अलंकार है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार कह रहा है, जहाँ उपमेय में उपमान की, उन्हीं अलंकारों का हम यहाँ कवर करेंगे जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन बनते पूछता है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या किया जाता है, संभावना। और जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद कर दिया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। और जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा को व्यक्त करने के लिए प्रायः ये ट्रिक है, व्यक्त करने के लिए मनहु, मानो, जनहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, उपमा अलंकार में सा, से, सिम, सी और सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि उत्प्रेक्षा अलंकार में मनहु, मानो, जानेहु, जानो आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब ध्यान दीजिए, उदाहरण है, कह रहा है सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतु पर्यो प्रभात। आप तो ऐसे ही पकड़ लेंगे कि मानो, मनु, मनहु, मानो, जनहु, जानो आदि का प्रयोग किस में होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में होता है। अब हम यहाँ इसका स्पष्टीकरण करेंगे। कह रहा है कि स्पष्टीकरण, उपर्युक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के क्या कह रहा है, श्री कृष्ण सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम, श्याम शब्द आया है, श्याम शब्द आया है, तो श्याम किसके लिए आया है,
श्री कृष्ण के लिए आया है। तो वही यहाँ पुनः इसी बात को स्पष्ट किया जा रहा है कि श्री कृष्ण के श्याम शरीर क्या है, उपमेय है, और उस उपमेय श्याम शरीर पर नीले मणि के पर्वत किसके अंतर्गत आएगा, उपमान के अंतर्गत आएगा। उपमान की तथा पीतपट पीले वस्त्र, उपमान उपमय पर प्रभात की धूप यानी प्रातःकालीन धूप, उपमान की संभावना की गई है। अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। इतना क्लियर हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए, यदि आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो ट्रिक नोट करके ट्रिक लिखिए कि जिस अलंकार में मनु, मन हो, मानो, जन हो, जानो आदिवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की क्या की जाती है, ध्यान दीजिए, यही बच्चे गलत कर देते हैं, यही आप लोग गलत करते हैं। संभावना की जाती है, कल्पना की जाती है, जबकि रूपक में अभेद, उपमेय में उपमान की भेद को ही क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर हो गया होगा। एक उदाहरण और देख लीजिए, ये उत्प्रेक्षा का ही है। कहती हुई उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कड़ों से पूर्ण मानो हो गए पंकज ने। मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। मानो शब्द का प्रयोग किस अलंकार में होता है, मानो शब्द का प्रयोग किस अलंकार में होता है, आप इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। भ्रांतिमान। अब भ्रांतिमान अलंकार क्या है, भ्रांतिमान और संदेह अलंकार में आप बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। मैं अभी इसका स्पष्टीकरण कर दूंगी, शायद पूरी जिंदगी के लिए, पूरे जीवन के लिए यह संशय, कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। कह रहा है जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। कह रहा है जहां समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, अर्थात कोई रस्सी है, उस रस्सी को देख के यह भ्रम हो जाए ये रस्सी है अथवा सर्प है अथवा रस्सी है, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहाँ पे भ्रांतिमान अलंकार होता है। कह रहा है जहाँ समानता के कारण, किसके कारण, ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जहाँ समानता के कारण एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए। जैसे कि एग्जाम्पल में सामने एक रस्सी पड़ी है और रस्सी को आप देख के, वो रस्सी ऐसा है, उस रस्सी को इमेज में दे रही हूँ, उस रस्सी को देख के आपको ये दिमाग में क्या हो जा रहा है, ये सर्प है अथवा रस्सी है अथवा सर्प है, ये आपके अंदर भ्रम बना हुआ है, संशय बना रहेगा। किस अलंकार में, भ्रांतिमान अलंकार में। किस अलंकार में, भ्रांतिमान अलंकार में। जैसे कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीडती जाए। कह रहा पाए महावन देन को, नाइन मतलब नाइन जो पैर रंगने के लिए आती हैं गांव में, वो आई और एक स्त्री है जिसको पैर को वो क्या करने, महावर एक लाल रंग का तरल पदार्थ होता है जिसे स्त्रियां पैरों में लगाती हैं। पैरों में लगाने के लिए पैर को अपनी तरफ खींची और फिरी जानी महावरी, बार बार उसकी एड़ी इतनी लाल है कि उसे भ्रम हो जाता है नाइन को कि पैर में क्या लगा हुआ है, पहले से ही रंग लगा है, एड़ी मीड़ती जाए, और जिसके कारण वो बार बार एड़ी को क्या करती है, मलती रहती है। आगे एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। कह रहा है नाक की मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, बीज दाड़िम मतलब अनार के दाने। कह रहा बीज दाड़िम का समझ के भ्रांति से, देख उसको ही हुआ सुख मौन है, सोचता है अन्य सुख यह कौन है। अब इसका देख लिया जाए स्पष्टीकरण। नाक की जो मोती है, जो नायिका है, उसकी नाक की मोती, अधर मतलब होता है ओठों की चमक से, ओठों की लाल रंग की चमक से ऐसे प्रतीत हो रही है कि मानो वो अनार के क्या है, अनार के दाने हैं, और अनार के दाना समझ के ये भ्रम हो जा रहा है।
तोते को देख उसको ही हुआ सुख मोहने। तोता यह भ्रमित हो जाता है कि यह अन्य सुख यह कौन है, क्योंकि जो तोते की चोंच होती है वो भी बिल्कुल लाल होती है, और जो नायिका है उस नायके का जो मोती है नाक की, वो भी क्या है, अधर की कांति यानी ओठों की चमक के कारण भी बिल्कुल लाल दिखाई दे रहा है, जिसके कारण वो क्या समझ रहा है, भ्रमित हो रहा है तोता। ध्यान दीजिए, एक और ट्रिक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। जितने भी आपको भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण मिलेंगे, ज़्यादातर उसमें भ्रांति शब्द जुटे रहेंगे। आप कहीं भी ढूंढ लीजिए, जितने भी भ्रांतिमान अलंकार के उदाहरण मिलेंगे, ज़्यादातर उसमें भ्रांति शब्द जुटे होते हैं। ये एक एग्जाम्पल इसीलिए मैं इसे ढूंढ ली थी अलग से, क्योंकि इसे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत करके चले जाते हैं, जो अन्य से अलग है। आगे देख लिया जाए एक और इस श्रृंखला का ये लास्ट अलंकार है। संदेह अलंकार कह रहा है, जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। ध्यान दीजिए, वही सर्प और रस्सी वाली, जहाँ एक सर्प है और उस सर्प को व्यक्ति रस्सी समझ लेता है, यानी रस्सी समझ के उसके ही अनुरूप कार्य कर दे रहा है, वहां भ्रमित नहीं हो रहा है। अपितु सर्प को रस्सी समझकर कार्य कर देना या रस्सी को सर्प समझ के उसे मानने लगना, यहाँ भ्रमित नहीं होना, यानी उसी मनोदशा के अनुरूप कार्य कर बैठना, मनोदशा के अनुसार कार्य कर देना, वहाँ पे संदेह अलंकार होता है। भ्रांतिमान अलंकार में संदेह की स्थिति बनी रहती है, सर्प है अथवा रस्सी है, रस्सी अथवा सर्प है। लेकिन संदेह अलंकार में उस वस्तु के अनुरूप क्या कर दिया जाता है, कार्य भी कर दिया जाए। जैसे कि रस्सी को सर्प समझ बैठना और सर्प को रस्सी समझ के कार्य कर बैठना, वहाँ कौन सा अलंकार होगा, वहाँ संदेह अलंकार होगा। अब कंफ्यूज नहीं होंगे आप, अब संभवतः कंफ्यूज नहीं होंगे। कह रहा है संदेह अलंकार में जहाँ एक वस्तु के संबंध में अनेक वस्तुओं का संदेह हो और समानता के कारण अनिश्चय की मनोदशा बनी रहे, वहाँ संदेह अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लिया जाए, सारी बीच नारी है या नारी बीच सारी है, कि सारी की नारी है कि नारी की ही सारी है। ये उस समय का प्रसंग है जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और वस्त्र बढ़ता ही जा रहा था। दुशासन के मुख से निकल जाता है कि स्त्री साड़ी ही है अथवा साड़ी की ही यह स्त्री है, अर्थात उसमें ये संदेह नहीं रह रहा है कि नारी है अथवा साड़ी है, बल्कि ये संदेह रह रहा है कि ये नारी मान लो क्या हो गई, साड़ी हो गई है, साड़ी हो गई है, और पूरी साड़ी की गठरी मान लो नारी हो गई है। अब आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया होगा। आज बस इतना ही, इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे। बहुत ही जल्दी हम व्याकरण के जो काव्य के अन्य तत्व हैं उस पर भी वीडियो बनाएंगे। हम आपसे जानना चाहेंगे कि रस अथवा छंद पे वीडियो बनाएं। आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा रस अथवा छंद पे किस पे पहले वीडियो बनाएं। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।